वायुमंडल बना हुआ है ना। इस हाल में आएंगे, क्यों आएंगे? या मूली सुनने, क्लास करने और साइलेंस में बैठने के लिए। मैं भी आजकल मेडिटेशन कर कम यूज करेंगी, तो उसका अर्थ समझाना पड़ता है। जो भिन्न भिन्न प्रकार से मेडिटेशन करते हैं ना, फिर साइलेंस में बैठेंगे। साइलेंस में रहना मानना ही है। रहेंगे अंतर्मुखी जो होंगे ना, वो साइलेंस पसंद करेंगे। आवाज में नाम मात्र, निमित्त मात्र आएंगे, साइलेंस से कई काम करेंगे। जो आजकल बाबा की प्रेरणा है ना, हम बच्चों को किस तरह से सेवादारी बना रहा है। बहुत सालों से सेवाएं कभी अच्छा सेवा में पाठ बजाया है, पर आज जो मुरली सुनी है, दिमाग के सुनाई और दिल के सुनाई में, गुलजार दादी और हमने रिपीट किया मुरली नीचे बड़ा प्यार से। मैंने कहा कहां से बाबा कैसे बोल उच्चारण करते हैं, तो दिमाग खुल जाए, दिमाग से समझाए मैं कौन हूं, बाबा कौन है। तो दिल से मैं कौन हूं, मेरा बाबा कौन है। उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जो बाबा से मिला है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। प्यार बच्चे की तरह से नहीं मिल रहा है। बच्चे को बाबा बच्चे को प्यार करता है। बच्चा जो नया नया बाबा का बच्चा है, तो वो बाबा प्यार करेंगे, बहुत प्यार करता है। जो प्यार किसी ने नहीं किया वो बाबा करता है। भगवान को याद करना तो अच्छा है, पर भगवान का प्यार पाना वंडर है, उसका प्यार। तो हम याद करते हैं, फौरन प्यार मिलता है, तो याद आती है। ऐसे नहीं है याद करना पड़े, प्यार मिला तो याद आती है। तुम दिन भर में क्या करने का है, क्या करते हैं? याद में रहना है, याद दिलाना है। कर्म भी वही कर रहे हैं। याद हमारी ऐसी रहे जो बाबा का ना, साधन भले है, प्रयोग करो, पर योगी बन के करो। यहाँ किसी बात के भी अधीन होना, माना, अधिकारी नहीं बन सकेंगे। अधीनता अधिकारी बनने नहीं देंगी। प्रकृति के भी अधीन नहीं बनना है, उसको अधीन अपने क्या बाबा ने बोला जब वरदान में, इतनी हमारी मनसा ऐसी पावरफुल हो, कैसा भी तमोगुण वायुमंडल है, कैसी भी तमोगुण वो बिल्कुल बदल जाए, वो बदल जाए, उसका हम सेफ रहे हैं। खून नाक का खेल चल रहा है, तो उसमें हम सेफ रहे हैं। और फिर क्या करें? उस टाइम सहयोग देवे। वो कैसे होगा? साइलेंस पावर बाबा के है। इंटरनेट द्वारा सारी विश्व पता नहीं, मुझे पता नहीं, इंटरनेट पता नहीं कहां से कहां क्या क्या समाचार के इंटरनेट से देख लो, तो साइलेंस से देख लो। साइलेंस पावर
तो अभी हमारे सब इस बारी बाबा के मिलने के आकर्षण में सब महावीर, महारथी और महावीर में फर्क है। महारथी बाबा ने कहा है ध्यान रखो मैं महारथी हूं, अशरीरी बनने की आदती हूं। घोड़ेसवार की बुद्धि थोड़ी जंप लगाती है, महारथी की बुद्धि जंप नहीं लगाती है। हाथी इतना अच्छा है, सियाना है, उस पर बैठो ना बड़ा मजा आता है। ऋषि मुनि तपस्वी हाँ हाथी पर बैठते हैं। जैसे मैंने बताया था, हम घोड़े पर कभी नहीं चली, पर हाथी पर बैठी हूँ कई बार। तो थाईलैंड वाले ने भी हाथी पर बिठाया, जयंती आप थी, थाईलैंड वालों ने हाथी पर बिठाया। अच्छी फर्स्ट टाइम सारे सेवा जहां भी की होगी, किसने ऐसा नहीं किया है। तो थाईलैंड वालों ने परिक्रमा कर हाथी पर बैठा, नशा चढ़ गया था। हाथी पर बैठने में बड़ा मत, ऐसे पालकी पर ऐसे बैठे हैं, लगता है मैं तो राजऋषि हूं। तो महारथी कौन है? शान है, मैं महारथी हूं। और घोड़े पर बैठने में लगाम पकड़ो, पता नहीं मुझे क्या करेंगे, डर लगता है। लगाम पकड़ने का अक्ल चाहिए। हमको क्या करने का, महारथी, फिर बनेंगे महावीर। महारथी बन गए। बाबा ने एक ही बारी कहा तो महारथी हो, याद है। मना जैसा कर्म करेंगे मुझे देख और करेंगे। घोड़े सार को ये ख्याल नहीं आएगा। महारथी को जैसा हम सोचेंगे वो वाइब्रेशन जाएगा, जैसा मैं बोलेंगी वैसे सुनेंगी। याद में नहीं बैठे, मैं ऐसे बैठी होंगी, महारथी नहीं बैठ सकता है, अल्लाह बैठेगा। कहीं बैठे ना, महारथी नहीं है। बैठक भी जो है ना, हिस्ट्री हॉल में हमारे गेस्ट ने देखा, इतनी जो हिस्ट्री हॉल का प्रवाह है। हम तो अभी तक ऐसे नहीं बैठते हैं, हम तो कुर्सी पर, बाबा तो संदली पर सीधा बैठा हुआ है। तो किसी को एम है मुझे ऐसा अभ्यास करना है बाबा के, 1 घंटा, आधा घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा प्रैक्टिस अंदर गुप्त करे, बस ऐसे। महारथी हूं। सेकंड बुद्धि इधर से उधर चली जाए, तो महारथी घोड़े सवार प्यादा, प्यादा बेचारा छोटा, अपसेट होना, अपसेट करना। असंतुष्ट रहना, थोड़ा भी असंतुष्ट रहा ना, तो अभी हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, छोटे नहीं है, सारी विश्व है, हम लोग को देख रही है। पता चलता जा रहा है ब्रह्मा कुमारियां क्या है, क्या कर रही है, क्या शिक्षा मिली है, कितनी पढ़ाई मिली है, कितनी पालना मिली है। चलना है तो कैसे, सोना है तो कैसे, उठना है तो कैसे। कल मैंने देखा कोई हमारे गेस्ट दिनचर्या पढ़ रहे थे, गुणों भी पढ़ रहे थे पांडव भवन में। एक तो गुणों की लिस्ट है, उसे दिनचर्या लिखी पड़ी है। ध्यान है ना, गुणों की लिस्ट वो सब मेरे में है।
दिनचर्या अनुसार एक्यूरेसी है। तो एक स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, कुछ भी है, एक प्रेजेंट मार्क, कभी एब्सेंट मार्क ना हो, कोई एक मूली कभी मिस न की हुई हो, मार्क थी मूली मिस करे, बाबा कहेंगे ये क्या, कभी मूली मिस ने की होंगे। बाबा मिलता ही नहीं था हमारे से मूली। बॉम्बे में जाऊं, मूली पहले सुनी, या ट्रेवलिंग पर थी, मूली पर के आई हो, 2-3 दिन की मूली पर के मिस की होंगी ना, पर के फिर बाबा से मिलेंगे। अभी आज से याद रखो, मैं महारथी हूं या घोड़े सवार हूं या प्यादा हूं। हमारे दिलवाला मंदिर में भी दिखाते हैं महारथी और घोड़े सवार, यादगार है। जरा सा भी अवस्था हिली, हलचल में आई, या मेरे कारण कोई हलचल में आया, मेरे कारण किसका चिंतन फालतू चला, कौन हुआ वो? साइलेंस माना अपन को देखना, चेक करना, तो चेक भी इतना ऐसा करें जो पता भी नहीं चले जी कैसे चेक किया, कैसे चेंज हुआ, कहां किसी की नजर में भी नहीं आया था, पर चेंज ऐसे हुआ। सियाना है ना, महारथी है ना, इशारे को समझ गया, वाइब्रेशन आ गया, उसको बाबा से टचिंग आ गया, तुम नहीं कर सकते हो। जैसे बाबा रोक लेता है हमारे पांव को, मुख को रोक लेता है, तुम नहीं भूल सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। कोई भी कारण बाबा को नहीं बताया होगा, भले सांस या घुटने पर आ जाए, तुम नहीं कर सकती हो और बाहर नहीं कर सकती हो। क्यों सुना रही हूं? बाबा आ रहा है, बाकी थोड़े दिन है, हम स्थिति ऐसी बना लेवे, एक बारी हम कितने दिन हमको नींद नहीं आई होंगी, कितने दिन मुझे पता भी नहीं है कितने दिन। हमारा भाव विश्व किशोर था, बाजू वाली रूम में सोता था, मैं जाकर मैनेजर क्वार्टर में रही थी, तो मेरी खांसी और एस्थमा का कारण किसको डिस्टर्ब ना होए, तो मैनेजर क्वार्टर कोने में था, अकेली रहती थी। मम्मा कहती थी, दादी और बाबा कहता था, बच्ची कोई सोए, मैं बाबा नहीं, किसको तकलीफ नहीं देंगी, अगर पानी पी सकती हूं तो पानी हीटर पर गर्म भी कर सकती हूं, मैं किसको तकलीफ नहीं देंगी। विश्वकेश्वर भाई बाबा के पास पाया, बाबा मैं देखता हूं सारी रात नींद नहीं करती है, एक इंजेक्शन लगा दूं, चाहे नींद तो करे ना। तो बाबा ने कहा, बच्ची को तुम नहीं कह सकता है इंजेक्शन। बाबा अपने रूम से ऐसा इंजेक्शन लगाए, मैं सो गई। विश्वकेश्वर भाई बाबा को कह रहा है, मुझे पीछे पता चला है, कहा इसको तुम नहीं कहो। फिर मम्मा को भेजा मेरे पास, बच्ची को तुम नींद करा के आओ। मैं क्यों सुनाती हूँ, इतना सुख है भगवान का बनने में। मम्मा आई, इतने दिन मम्मा भी मेरे पास नहीं आई थी अच्छी तरह से, दृष्टि दिया, संदेशी को भेजा, उसके लिए एक गर्म जल बनवाया, जो अभी जल पीते हो ना, कैंसर, इलायची, मिश्री, मां जल पिला के सुला के गए। सो 4 बजे बाबा आया,
आज मैं लाल किला देखा ना, मेरे अच्छा लगा। लाल किले पर मक्खन लगा के खिलाया, थोड़ा सा पीस पर खिला के प्रकाश हो जा रहा। फिर कहा आज बाबा के साथ, बाबा तेरे साथ खाना खाएगा। दिन में बाबा ने आकर मैनेजर क्वार्टर में हमारे साथ खाना खाया। उसके बाद बाबा हमेशा खाना साथ में खिलाता था। इस सुनाने का मतलब है इतना सुख मिलने का, हाँ, कितना भाग्य है। बाबा कहते औरों को क्यों देखते हो, अपने भाग्य को देखो, भाग्य विधाता। हाँ, मेरा बाबा है, भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं। ऐसा स्मरण करते 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 हमारे स्मरण से और भी कहेंगे मैं भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं। यह शिवा जो संग में आए कहे मैं भाग्यवान हूं। भाग्यवान है, कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं करते। कहते तो असोचता और अकर्ता, डोंट थिंक। असोचता, करते हुए कर्तापन के भान से परे हो जा, अकर्ता। जरा सा अभिमान है, सोच है, तो बाबा वो भाग्य नहीं है। बाबा करा रहा है, ड्रामा में नूंधा हुआ है, मैं भाग्यवान हूं। जो बाबा ने निमित्त बनाया है, भाग्यवान हूं। जैसे महावीर, पर वो है महावीर। प्रैक्टिकल महावीर की कहानी है ना, धक लगाया राम हनुमान को, दर्द हुआ राम को। हमारे से ऐसे होता था। बाबा की शुक्र पीरी दीदी पूछे क्या जन्नत का दर्द पी रहा हूं, गद्दी पर बैठे कर रहा, मैं हॉस्पिटल में हूं। ये आज इसलिए सुना रही हूं, हर एक समझे मैं महावीर हूं। पहले महारथी समझो, फिर महावीर है जो रावण को चैलेंज करने वाला। खबरदार मेरे पर तो गया तो तुम्हारा राज खत्म कर दूंगा, देखना। हमारे पास ही माया चीटी के रूप में या मकोरे के रूप में या आती रहेंगी, नहीं आ सकती। तो इतना ही भगवान हो वाच्य, तो मेरा महारथी बच्चे हो ना। कौन कह रहा है तुम मेरे युद्ध के मैदान में, रूहानी सेना में हो ना, सेना में हो ना। अभी एक तो बच्चे है वो, दूसरा रूहानी सेना में हो, विश्व के सेवा के लिए हो, सच्चू की दुनिया लाने के लिए, दुख शांति को भगाने के लिए, सुख शांति में संपन्न बनने के लिए हो। तो इसमें इंडिविजुअली हर एक को अधिकार है ऐसा बनने का। बाबा हमेशा कहता बच्चे ड्रामा अनुसार अभी भी भाई ये कोई यही बने हैं ना। अरे कोई भी आज का आया हो, अभी तीर लग जाए ना, समझ में आ जाए ना सब, वो होगा साइलेंस से। आवाज में कमाना बंदा, आवाज बस जरूरत ही नहीं है और सोच की जरूरत नहीं है। दिल से बाबा को याद करते हैं ना, तो जो राइट बात होने वाली है वही होंगी, टाइम पर होंगी, एक्यूरेट होंगी। कार्य में लिप्त होना माना याद में टाइम नहीं है, फिर कार्य ने खींच लिया,
दिमाग में कार्य घूमता है, याद में रहो तो कार्य वही पर है। ये एक विधि जो है ना, किसके दूसरा है किसी के भाव स्वभाव के, किसी का अच्छा प्रभाव, किसके लिए घृणा। जरा सा भी इतना है ना, बाबा कहता है योगी मेरा बच्चा नहीं है। किसके भी स्वभाव का असर हमारे ऊपर हुआ, अच्छे का भाई अच्छा है, मेरे को बड़ी मदद दी है, वो भी फेल किया है तो अपना भाग्य बनाया है, मेरे को मदद दी है। सूक्ष्मति अपनी बुद्धि को बड़ा स्वच्छ और याद सच्ची इसको कहा जाता है, उसमें अंदर से फिर भी आती हूँ साइलेंस। बड़ा अच्छा, जो सफलता पानी हो स्वयं के पुरुषार्थ में, सेवा की हमको फिक्र नहीं है, असुर फिक्र नहीं है, वही परा है, वही परा है। मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, सैकड़ों हजारों बाबा के बच्चे कर रहे हैं साथ, एक नहीं कर रही हूं। सबके सहयोग से सफलता होती है। मैंने क्या किया, पुरुषार्थ में ऐसा एक एक घड़ी एक एक मिनट सफल होता रहे, शान है। व्यर्थ भूल से भगवान की मेहरबानी हो, व्यर्थ ना आए, भगवान की मेहरबानी। मेहरबानी भगवान की तब है जो बाबा ने सब कुछ सुनाया, हिसाब किताब बनाया और तुमने चुप तो करूं मैं? बनाया क्यों हिसाब किताब? इतनी समझ दी है, तुम कोई पुराने कर्म बंधन हिसाब किताब तोड़, अभी कोई भी हिसाब किताब कुछ हो ना, चुप तू कर, बनाओ तो नहीं। कहां भी किसके हवा हिसाब किताब बनाया तो वो बंधन करा। तो इस बारी अभी हम सब माया जीत तो वही परे है, पर प्रकृति भी जो दुनिया बिचारी को इतना दुख शांति में, उसको थोड़ा ठंडा करे। हमको कोई तकलीफ नहीं दे सकती। तो अभी तो टाइम देख रही हूं जयंती, जो प्रकृति की बातें हमारी, अब तुम बताना है नो कभी सच्ची से कितने प्रकार से प्रकृति को हमको कैसे अपने आदर में रखना है, तब तो राज्य कर सकेंगे सत्युग में। वो राज्य करने का संस्कार अभी पड़ेगा ना। हमारे राज्य में सब सुखी होंगे, पर वो संस्कार अभी दिखाई पड़े। भले सत्युग त्रेता में ना आवे, भले अपने टाइम पर आवे, पर सुख देने वाले, दुख को खत्म करने वाले ये लोग हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, जिन्होंने दुनिया से दुख शांति को भगा दिया। प्रकृति पर जीत पाना, प्रकृति को चेंज करना। खबरदार जो तुम प्रधानता, अभी सीधी हो जाए तुम। इतना महावीर का पाठ है।